Hello everyone, welcome to the Study with Great Warriors. Today I again came with some other important words which are very important in your exam point of view. So quickly let's proceed. Our first word is crux, C-R-U-X, crux जो एक नाउन है और इसका मतलब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इशू। किसी बात का निचोड़ कह सकते हो आप, मुद्दा भी कह सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए इस वर्ड को। वंस I heard the crux of any next topic of teacher's lecture I left the class। क्या मतलब हो जाएगा इस सेंटेंस का? वंस आई हर्ड द क्रक्स ऑफ एनी टॉपिक ऑफ टीचर्स लेक्चर, मतलब मैं जैसे कोई किसी भी मुद्दा सुनता हूँ, अगर मैं टीचर का सुना मैंने, जैसे ही एक बार टीचर की लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैंने क्या कर दिया, मैंने क्लास छोड़ दी। ठीक है, सिनोनिम से समझते हैं इस वर्ड को। क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं इसके पॉसिबल? एक तो हो जाएगा आपका कोर, ठीक, और नेक्स्ट हो जाएगा सेंटर पीस, सेंटर पीस। ठीक है, एंटोनिम देखिए इस वर्ड का, एक्सेप्शनल हो जाएगा एक तो, ठीक, एक्सेप्शनल, एंड सेकेंड ट्रिवियलिटी। ठीक है, ट्रिवियलिटी ये वर्ड भी आप समझ सकते हो, क्रक्स ही होता है किसी चीज़ का मुद्दा, ये आपकी ट्रिवियलिटी होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक इडियम बताना चाहती हूँ, आप नोट कर लें उसको, आपको जान के अच्छा होगा। वो है स्मॉल पोटैटोज। ओके, स्मॉल पोटैटोज ये है, इसकी मीनिंग क्या होती है ये आपने देखा होगा, कहीं भी किसी भी बहुत से पेपर्स में आया हुआ है ये वर्ड आपके। तो इसकी मीनिंग होती है समथिंग, समथिंग और समवन इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, मतलब एनीवन और कुछ भी ऐसी कोई चीज़ जो इनसिग्निफिकेंट है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसका मतलब होता है स्मॉल पोटैटोज। दिस वर्ड इज़ स्मॉल पोटैटोज फॉर मी। आप सेंटेंस में बताया आपको, इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हो इस इडियम का। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक अच्छा इडियम मिल गया और आपको आई होप याद रहेगा हमेशा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक से बढ़ते हैं या फिर नेक्स्ट वर्ड पे पहुँचते हैं, विच इज़ पेरिलस, PERILOUS, पेरिलस। दिस वर्ड इज़ एडजेक्टिव। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है रिस्क, या फिर आप हिंदी में बोल सकते हो जोखिम। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो रिस्क भरी हो वो आपका पेरिलस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इस वर्ड का। द कंट्री रोड्स आर क्वाइट पेरिलस। ठीक है, मतलब अब देख लो इंडिया की कई फिर रोड्स आप देख लो कितनी रिस्क भरी होती हैं। ठीक है, कितनी जो ख़राब जो रोड होती है उसके लिए कितने एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो मतलब वही होगा, तो इस कंट्री का जो रोड है वो क्वाइट पेरिलस है, कुछ जोखिम भरे हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं। सिनोनिम देखिए इस वर्ड का, फर्स्ट हो जाएगा आपका हैजार्डस, एंड सेकेंड मेनेसिंग, MENACING, मेनेसिंग। ठीक है, उसका मतलब भी होता है रिस्क। ठीक है, डेंजर कह सकते हो, यहाँ से आप डेंजर तो आप जानते हो और बहुत अवेयर है ये वर्ड, लेकिन मेनेसिंग आपने नया वर्ड सीखा। एंटोनिम पे पहुँचते हैं। एंटोनिम है पहला सिक्योर, एंड सेकेंड सेफ। ठीक है, आपने देखा दोनों वर्ड्स के, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्रक्स मीन्स था मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हो या फिर इशू कह सकते हो आप, वो आपका क्रक्स हो जाता है। ठीक है,
और मैंने आपको यहाँ पे एक इडियम बताया, स्मॉल पोटैटोज, बहुत से एग्जाम्स में आ गया है। बेसिकली जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स हो गए, एसएससी के एग्ज़ाम्स हो गए, उसमें कई बार ये पूछा भी गया है। पेरिलस नेक्स्ट था आपका वर्ड, ऑब्जेक्टिव था और इसका मतलब था रिस्क। ठीक है, आई होप को समझ में आया होगा ये दोनों वर्ड्स का मतलब। अब पहुँचते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज डिफर, DEFER। ठीक, दिस वर्ड इज वर्ब। क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब होता है टू पोस्टपोन समथिंग। ठीक है, टू पोस्टपोन, डिले करना किसी चीज़ को। हिंदी में आप लिख सकते हो टालना, किसी चीज़ को टालना भी आप कह सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए इस वर्ड को। बिकॉज ऑफ माई मदर्स इलनेस we will defer our vacation for a while। क्या मतलब हो गया इस सेंटेंस का? बिकॉज ऑफ माई मदर इलनेस, मेरी मदर की जो इलनेस है उसकी वजह से क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं, अपना पोस्टपोन कर रहे हैं। वी विल पोस्टपोन कर देंगे, टाल देंगे अपने वेकेशंस को कुछ समय के लिए। ठीक है, ये होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, डिफ़र जो है आपका वर्ब है, मैंने तो बताया टू पोस्टपोन। आप लोग कई बार यूज़ करते हो डिफ़र, कि किसी चीज़ में डिफरेंस बताने के लिए भी आप डिफ़र यूज़ करते हो। ठीक है, तो दोनों का ही मतलब होता है, तो आप ध्यान रखिएगा। ये कंटेक्स्ट, जो भी आपका कंटेंट होगा उसके हिसाब से, जो भी कॉन्टेक्स्ट होगा उस के अकॉर्डिंग ही अपने वर्ड्स को आप देख सकते हो। सिनोनिम पहुँचते हैं इसके। सिनोनिम पे देखिए, पहला वर्ड इसका सिनोनिम हो सकता है पुट ऑफ। ठीक है, किसी भी चीज़ को टाल देना, उसको आप पुट ऑफ भी कह सकते हो। सेकेंड, एडजर्न। ये बेसिकली वर्ड आपने देखा होगा, कई मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, या फिर अगर आप लोग रिलेटेड हो जाते हो कोर्ट वगैरह में, तो उसमें देखा होगा आपने, एडजर्न बोलता है अक्सर जज, जब भी कोई ऑफ करता है वो, तो एडजर्न बोलता है, कहता है ना, द केस इज़ एडजर्न। नेक्स्ट, एंटोनिम पे पहुँचते हैं। आपका पहला हो जाएगा स्टैंड अप टू। ओके, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो इसके बिल्कुल। जो चीज़ पोस्टपोन हो रही है उसको अपोजिट के तौर पे आप स्टैंड अप टू कर सकते हैं। सेकंड इज़ डिसोबे। अब आप यहाँ सोचते हैं कि डिसोबे कैसे हो सकता है? भाई डिसोबे इसलिए, सपोज़ कि कोई बात किसी ने, हमारे बड़े ने हमसे बोली, ठीक है, और हम उस चीज़ को नहीं मान रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उनके ही काम को पोस्टपोन कर रहे हैं, टाल रहे हैं। तो ठीक है, आज नहीं करेंगे, कल कर देंगे, कल कर देंगे, इस तरह से हम लोग टालते रहते हैं। तो आप डिसोबे को भी इस वर्ड के एंटोनिम के तरह आप यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे पहुँचते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एंग्स्ट, ANGST। एंग्स्ट मतलब एक नाउन है। ठीक है, और इसका मतलब आप जानो, इसका मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ फियर, एंजाइटी अबाउट अ सिचुएशन। ठीक है, आप अगर हिंदी में देखो तो बोल सकते हो गुस्सा, या फिर किसी बात को लेकर के घबरा जाना भी आप कह सकते हो बेसिकली हिंदी में। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए इस वर्ड को, काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। द बॉयज़ मिस्टीरियस disappearance has caused angst and guilt for family। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि जो बॉय है उसका क्या हो गया है, उसकी जो मिस्टीरियस डिसअपियर हो गया, खो गया है, एक तरह से देखा जाए, मतलब कि बिल्कुल पता नहीं चल रहा किस तरह से खो गया है। उसने क्या कर दिया, उसने एक एंग्स्ट पैदा कर दिया, एक गिल्ट पैदा कर दिया, किसके लिए, उसकी फैमिली के लिए। ठीक है, ये मतलब होगा। सिनोनिम पे पहुँचते हैं इस वर्ड के। सिनोनिम आपका हो जाएगा अप्रीहेंशन, आप कह सकते हो अप्रीहेंशन, एंड सेकेंड आप बोल सकते हो ड्रेड।
ड्रेड मीन्स भी होता है भय, फियर, तो आप फियर की जगह आप ड्रेड भी यूज़ कर सकते हो। एक और अच्छा आपको वर्ड मिल गया यहाँ से, आप फियर की जगह आप ड्रेड भी यूज़ कर सकते हो। एंटोनिम पे पहुँचते हैं इस वर्ड के। एंटोनिम होगा आपका कैजुअलनेस, ठीक है। एंड सेकेंड आप बोलो तो ग्रेटिफिकेशन भी आप बोल सकते हो, ग्रेटिफिकेशन भी आप बोल सकते हो, ठीक है। क्या था? एंग्स्ट, अ फीलिंग ऑफ फियर, एंग्जाइटी अबाउट अ सिचुएशन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मरून्ड, MAROONED, मरून्ड। और मरून्ड एक एडजेक्टिव है, ठीक। और इसका मतलब देखते हैं। इसका मतलब होता है इन आ प्लेस दैट यू कांट लीव, ठीक है। या फिर किसी जगह फंस जाना, ठीक है। ऐसा जगह जहाँ से आप निकल ही नहीं सकते हो, छोड़ नहीं सकते हो, किसी जगह फंस जाना भी आप हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक। किस एग्जाम्पल से समझिए इस वर्ड को। भाई मरून कलर भी होता है, बट मरून्ड पूरा एक वर्ड होता है, उसका मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है, ठीक है। सेंटेंस देख, सेंटेंस समझ में आएगा। माई फादर हैड बीन marooned on an island once। क्या मतलब हो जाएगा? मेरे फादर क्या है, मेरे फादर एक बार क्या हो गए थे, मरून्ड हो गए थे कहीं, तब कहाँ फंस गए थे, फंस गए थे कहाँ पर? आइलैंड में। एक बार आइलैंड में फंस गए थे। अच्छा, आइलैंड की स्पेलिंग ISLAND ही होती है, ठीक है। बहुत से लोग आइलैंड एस का पता नहीं, यहाँ पे एस जो होता है वो साइलेंट होता है, ILAND नहीं होती, ठीक। इसको आप बहुत बच्चे को पता नहीं होता प्रोनाउंसिएशन क्या, तो इसको पढ़ते हैं इसलैंड, बट इट्स आइलैंड, ठीक है। सिनोनिम पहुँचते हैं इसके। सिनोनिम आप देखिए इसका। फर्स्ट इज स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंडेड मैं वर्ड पहले ही पढ़ा चुकी, मेरे फर्स्ट वीडियो में भी स्ट्रैंडेड वर्ड मैंने पढ़ाया था, ठीक है। उसका मतलब भी यही था कि किसी जगह फंस जाना, और स्टैंडर्ड बहुत यूज़ हुआ है आजकल की जो आपकी न्यूज़ आ रही थी जो लॉकडाउन में, उसमें स्टैंडर्ड वर्ड बहुत यूज़ हुआ है। दिस वर्ड कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, ओके। सेकेंड इज स्टक, वेरी फेमिलियर वर्ड इट इज़। एंटोनिम आप देखिए। एंटोनिम में आपका रेस्क्यूड आप बोल सकते हो, ठीक। एंड सेकेंड आपका हो जाएगा सेव्ड, ठीक है। ये आपके सारे के सारे आज जितने भी मैंने वर्ड बताया आपको, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं तीनों को। थर्ड वर्ड वाज डिफर। डिफर एक वर्ब था, इसका मतलब था टू पोस्टपोन। मैंने पहले अभी आप वीडियो में बताया भी था मैंने कि डिफर और एक डिफर होता है, दोनों अलग अलग वर्ड्स होते हैं, बट प्रोनाउंसिएशन एक होता है, बट स्पेलिंग आपकी अलग अलग हो जाती है। तो एक इस डिफर का मतलब होता है टू पोस्टपोन, और उस डिफर का मतलब होता है वो होता है DIFFER, ठीक है। और उसका मतलब होता है डिफरेंस, आप कह सकते हो अंतर किसी बातों का, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड था एंग्स्ट। एंग्स्ट मतलब होता है फीलिंग ऑफ फियर, एंग्जाइटी अबाउट अ सिचुएशन, ठीक है। और लास्ट वर्ड था हमारा मरून्ड, एडजेक्टिव था, और एक वर्ड क्या मतलब था उसका? इन अ प्लेस दैट यू कांट लीव, जहाँ से आप निकल ही नहीं सकते हो, ऐसा प्लेस, ठीक है, जहाँ आप फंस जाओ, ऐसा होगा। तो आई हो आपको तीनों के तीनों वर्ड समझ में आए होंगे। आज का सेशन भी अच्छा लगा होगा। मैं यहीं पर आपका आज वाइंड अप करती हूँ इस सेशन को, और आई होप आपको आपको अच्छा लगा होगा ये वर्ड आपका आज का वीडियो। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, and till then keep learning, stay safe. Thank you.